नमस्कार। एक कहानी के माध्यम से मैं अपने विचारों को आपके पास बता रहा हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। अचानक आधी रात को उसके झोपड़े से खूब तेज़ से रोने की आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, मेरे झोपड़े के अंदर आग लगी है, बचाओ बचाओ। इतनी करुण आवाज़ थी और इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि पूरा गांव जाग जाता है। प्रायः गांव के सभी लोग उसके झोपड़े के बाहर में आके खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि बाहर से कोई आग नहीं लगी है, लेकिन झोपड़े के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो कुछ गांव वालों ने पानी का अरेंजमेंट किया और झोपड़े के अंदर गए। जैसे ही वो झोपड़े के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि झोपड़े के अंदर पूरा अंधकार है और वो औरत चिल्लाई जा रही है। तभी कुछ गांव वालों ने टॉर्च जलाया और पूछा उससे, क्या बात है अम्मा, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? वो औरत कहती है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है और आप लोग पानी लेके आए हो बुझाने के लिए। मेरे अंदर के आग को आपका बाहर का पानी कैसे बुझा पाएगा? गांव वालों ने कहा कि औरत पागल हो गई है। सब ने उसको समझाया बुझाया और गांव के लोग वहाँ से चले गए। कुछ लोगों ने मन ही मन कहा कि पता नहीं हमारा नींद खराब कर दी, और वो गांव के लोग चले गए। यह कहानी सिर्फ उस औरत की कहानी नहीं है, यह कहानी तुम सब की है, हम सब की ये कहानी है। सभी के जीवन में, प्राय सभी के जीवन में, सभी के मन के अंदर जीवन में आग लगी हुई है और सारा जीवन कोशिश किया जाता है, बहुत प्रयास किया जाता है उस आग को बुझाने का, बट वो प्रयास व्यर्थ होती है। क्योंकि जो आग लगी है वो लगी है मन के अंदर, अपने अंदर आग लगी हुई है, और प्रयास के लिए जो पानी है वो बाहर है। यदि बाहर के पानी से अंदर के आग को बुझा पाना नामुमकिन है, यदि वास्तविक में आप चाहते हो कि आपके मन के अंदर की आग को बुझाया जाए, तो संभवतः पानी यदि अंदर में खोजा जाए तो शायद आग बुझ भी जाएगी। अब प्रश्न ये है कि अंदर की पानी को कैसे खोजा जाए? बाहर में तो सब कुछ समझ में आता है कि बाहर में पानी कहाँ है, ऐसे पानी लेके आओ, पानी लेके उस आग को, बाहर के आग को बुझाओ। लेकिन आग यदि अपने मन के अंदर हो, अपने अंदर आग हो, तो उसका पानी कैसे खोजा जाए? बाहर के लिए तो यात्राएं होती है, अंदर के लिए ध्यान होता है, मौन होता है। आप मौन हो जाओ, आप शांत हो जाओ और सांसों के जरिए अपने शरीर के अंदर जाओ। सांस अंदर, आप भी अंदर गए, और सांस बाहर, आप भी बाहर। सांसों का रास्ता बना के आप अपने शरीर के अंदर आप जाओ, मौन में जाओ, शांति में जाओ। और मज़े की बात यह है कि यदि आप मौन में गए और शांति में गए, अब मौन के साथ, ध्यान के साथ अपने अंदर गए, और आपने यदि अंदर जाके देख लिया कि अंदर की आग कहाँ है, तो आपको बुझाने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं ही बुझ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में शांति का सिर्फ एक ही रास्ता है, नो वे टू गो, जस्ट इन। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कहीं नहीं, सिर्फ अपने अंदर जाइए। नो वे टू गो, जस्ट इन। अपने अंदर जाना ही शांति का मार्ग है। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि ध्यान को समझो, ध्यान को जानो। जिसने ध्यान को नहीं जाना उसने जीवन को नहीं जाना, और जिसने ध्यान को जाना उसने जीवन को जाना। नो मेडिटेशन, नो लाइफ। नो मेडिटेशन, नो लाइफ। ध्यान को जानो, जीवन को जानो।